नमस्कार। आज रविवार है तो आपको दिखाते हैं आज की मुख्य सुर्खियां, जहां की लोग अभी भी कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं और चीन की बात कर रहे हैं। तो कोरोना वायरस को अगर आप देखें तो एक बात तो साफ है कि कई दिनों से अब रिकॉर्ड केसेस हर दिन सामने आ रहे हैं। कल 15,000 से ज्यादा केसेस भारत में देखने को मिले। पर एक चीज जरूर कहनी पड़ेगी कि जो रिकवरी का रेट है, रिकवरी का जो दर है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और उसका ये मतलब है कि जो एक्टिव केसेस हैं उनका ग्रोथ रेट उतना ऊंचा नहीं है जितना टोटल केसेस का है। और अगर आप मृत्यु की बात करें तो कल 300 लोगों की मृत्यु हुई, जो अगर आप एक हफ्ते पहले के आंकड़े देखें तो उससे कुछ हद तक बेहतर स्थिति है। पर जो ओवरऑल केसेस हैं, टोटल केसेस हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर हम चीन की बात करें तो एक बात तो स्पष्ट है कि ऑपोजिशन और सरकार के बीच में चीन को लेकर अब काफी तनाव हो गया है। खास तौर से राहुल गांधी ने कई बयान सामने रखे हैं, ट्वीट भी किए हैं, और उनके और सरकार के बीच में अब काफी तनाव है चीन को लेकर। तो चलिए दिखाते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 4 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को कोरोना केसों ने फिर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले 24 घंटे में 15,413 नए केस सामने आए हैं, जबकि 306 मौतें भी हुई हैं। भारत में अब तक कोरोना या कुल 4,10,461 केस हो गए हैं। इसमें से 1,69,451 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,27,755 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से कुल 13,254 मौतें हुई हैं। सिर्फ 8 दिन में ही कोरोना मरीज 3 से 4 लाख हो गए। पिछले कुछ दिनों में कोरोना की जांच की रफ्तार भी बढ़ी है। बीते 24 घंटे में देश भर में 1,90,730 लोगों की टेस्टिंग की गई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद अन्य मुल्कों के मुकाबले भारत में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी है। भारत में महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु की हालत बेहद खराब है। दिल्ली और महाराष्ट्र में रोजाना कोरोना संक्रमण के केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। बीते 4 दिन से लगातार कोरोना के मामलों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के बीच एक राहत देने वाली खबर भी आई है, और वो ये है कि देश में कोरोना से रिकवरी रेट और बेहतर हुआ है। अब तक भारत में कोरोना से 2,27,755 लोग ठीक हो चुके हैं और देश का रिकवरी रेट करीब 56% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के कुल 13,925 मरीज ठीक हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान में 1,69,451 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, और कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या एक्टिव केसों की तुलना में 58,305 ज्यादा है। इतना ही नहीं, भारत में कोरोना मृत्यु दर भी कई दूसरे देशों के मुकाबले कम है, और ये एक अच्छा संकेत है। दिल्ली में कोरोना के हालात की समीक्षा को लेकर रविवार को एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक ली। इस मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इनके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शिरकत की। दरअसल दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और शनिवार को भी यहां रिकॉर्ड 3680 नए मामले सामने आए। अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों की कोशिश इस बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने की है। कोरोना संक्रमित पाए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का प्लाज्मा थेरेपी से हुआ इलाज सफल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उनका बुखार भी घटा है और ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता भी कम हुई है। इलाज कर रही टीम के मुताबिक अगर उनकी बॉडी का रिस्पांस नॉर्मल रहा तो सोमवार को उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में भी शिफ्ट किया जा सकता है। जैन बीते बुधवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। पहले उन्हें दिल्ली सरकार के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर निजी अस्पताल मैक्स साकेत में शिफ्ट कर दिया गया था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के धारावी में संक्रमण के मामलों में कमी राहत की खबर है। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में पिछले 4 हफ्तों में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी वाले झुग्गी में केवल 7 मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में दर्ज किए गए सबसे कम मामले हैं।
स्लम में अब तक कुल 2158 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 1057 मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। कोरोना संकट के बीच आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमें जोड़े साथ लाए वही योग है। उन्होंने योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग दिवस एकजुटता का दिन है, जो दूरियां खत्म करे वही योग है। उन्होंने कहा कि योग से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। पीएम मोदी ने कहा कि योग कोरोना से लड़ने में मददगार साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से दुनिया योग की जरूरत को पहले से ज्यादा महसूस कर रही है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो इस बीमारी को हराने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि बच्चे, बड़े, युवा, परिवार के बुजुर्ग सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। बता दें कि 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रविवार को जोरदार हमला किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम बदल दिया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। गौरतलब है कि भारत चीन सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि कोई भी हमारी सीमा में नहीं घुसा है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने चीनी आक्रामकता के आगे भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एक ट्वीट कर लिखा है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं, वैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल दुश्मन देश का नेता भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री और देश दोनों का अपमान करते जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल सारी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं और इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर से पार्टी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने चीन के सामने आत्मसमर्पण किया और राष्ट्र को पीछे कर दिया। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन संघर्ष पर हलचल के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया और कहा कि सुनने में आ रहा है कि चीन ने भारत के साथ डोकलाम पर पिछले साल हुए दोनों देशों के बीच समझौते को रद्द कर दिया है और भारत इसे अपनी जीत बता रहा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में भारत के विदेश मंत्रालय से स्थिति को साफ करने के लिए कहा है। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित डोकलाम में फिर से घुसपैठ की है। स्वामी का यह बयान तब आया है जब सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की सीमा चौकियों पर किसी ने भी कब्जा नहीं किया है और न ही चीन ने भारतीय सीमाओं का उल्लंघन किया है। भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद पैदा हुए तनाव को लेकर तीनों सेना प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी इस बैठक में शामिल रहे, जिसमें सीमा पर भारतीय सैनिकों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में कहा गया कि सीमा पर भारत की तरफ से तनाव नहीं बढ़ाया गया है और यदि दूसरा पक्ष तनाव बढ़ाता है तो उसे उसकी ही भाषा में माकूल जवाब दिया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को 3 दिवसीय रूस की यात्रा पर रवाना होंगे और 24 जून को होने वाली विजय दिवस परेड में शिरकत करेंगे। भारत, चीन के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 18 देशों की सेनाएं इस परेड में शामिल होंगी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन ने ही भारत के सैनिक नहीं लौटाए,
बल्कि भारत ने भी चीन के सैनिक लौटाए हैं। वीके सिंह ने कहा कि इस झड़प में चीन के 2 गुने सैनिक मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं तो चीन के इससे ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन चीन ये नहीं बताएगा। वहां हर चीज को छिपाया जाता है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख सीमा पर पिछले कई महीनों से चला आ रहा तनाव 15 जून की रात हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। इस हिंसक झड़प में एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए। इस घटना में चीन को भी भारी नुकसान हुआ और उसके 43 सैनिक के हताहत होने की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लद्दाख में चल रहे भारत चीन तनाव के बाद प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा कि यह बहुत मुश्किल स्थिति है, वह दोनों देशों से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका, भारत और चीन के बीच हाल ही में सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष के समाधान में सहायता करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि हम उनकी समस्या का समाधान कराने में मदद करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि चीन अपने पड़ोसियों के साथ धूर्त रवैया अपना रहा है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में गत सोमवार को हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे।